अब खबर शामिल करें। हुकूमत ने सुपर टैक्स लागू करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के कपड़े से मुंसलिक छोटे ताजरों ने ऐलान की सख्त मुखालफत कर दी। कहते हैं कपड़े का कारोबार पहले ही बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत में इजाफे की नजर हो गया है। हुकूमत ऐसे फैसले न करे जिससे छोटा ताजर कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाए। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के नाम पर 10% सुपर टैक्स जो है वो लगाने का ऐलान किया गया है। टैक्सेस जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर पर भी लगेंगे, जिस पर फैसलाबाद के छोटे ताजर जो हैं कपड़े से मुंसलिक, उनकी जानिब से इस टैक्स को मुस्तरद किया जा रहा है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, शेख मोहम्मद फैसल। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा इस 10% टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं। देखें जी, पहले तो जब बजट बोलते थे तो बजट के कुछ अरसे के बाद एक मिनी बजट आता था, मगर अब तो ये जालमाना बजट आने शुरू हो गए हैं जो हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद आते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए आई है और अवाम को मारने के लिए आई है, अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आई। यानी टेक्सटाइल का शोबा पहले ही बुरी तरीके से मुतासिर है, काम नहीं है, और ऊपर से ये टैक्स लगाई जा रहे हैं। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल का शोबा पहले ही मुतासर है, ऊपर टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मुबीन सदीक सेंटर के सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे। कफील भाई, देखें ये सुपर डुपर पता नहीं कौन कौन सा टैक्स हम पे लगा रहे हैं। अवाम तो पहले ही वेंटिलेटर पे लगी हुई है, उनकी गर्दन में कपड़ा डाल के इन्होंने कितना उनका सांस जो है वो बंद करना है। ये आए दिन ये बजट, ये फिर ऊपर से टैक्स, कितने का हम टैक्स देंगे? पहले टैक्सों का अंदाजा लगाएं हम कितने दे रहे हैं, और मजीद जुल्म कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल, ताजरों का कहना है कि छोटे कारोबारी तबके पर जुल्म किया जा रहा है। हुकूमत आए रोज टैक्सेस आयद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सनत, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सुपर टैक्स लगने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालकान फट पड़े। कहते हैं 17% सेल टैक्स और अब 10% सुपर टैक्स, और एक्सपोर्टर्स को सेल्स टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। एक तरफ तो एक्सपोर्टर्स से उम्मीद लगाई जाती है कि बरामदात बढ़ाई जाए, तो दूसरी तरफ उनके मुतालबात पूरे करने की बजाय मजीद टैक्सेस का आयद करना एक्सपोर्टर्स के लिए इस वक्त शदीद परेशानी का बायस बना हुआ है कि 17% सेल टैक्स के बाद 10% सुपर टैक्स, आखिरकार बरामदात बढ़ेंगी या कम होंगी। हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं PHMA के, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सुपर टैक्स का एक ऐलान किया गया है, उसका खदोखाल तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया एक्सपोर्टर ने। आपके समझते हैं कि इंडस्ट्री इस वक्त किसी टैक्स की, और ख़ासतौर पर ऐसे टैक्सेस की मुतहम्मल है जो बरामदात से मुंसलिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ स्ट्रेटजी में गलती कर रहे हैं। नो डाउट हमारी इकानमी अंडर प्रेशर है और हमें इनकम की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या इंपोर्ट वो कम करें, वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हमारा एनर्जी परचेज में, गैस में और तेल में वो खर्च हो रहा है। उसका एक ही बाकी वे आउट रह जाता है कि अपनी एक्सपोर्ट इनकम को बढ़ाया जाए। तो एक्सपोर्ट सेक्टर को अगर ये ओवरबर्डन कर देंगे तो वो वर्केबल नहीं रहेगा। हमारे कंपेटिटर बैठे हुए हैं जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मज़ीद सहूलतें दे रहे हैं बजाय इसके कि उसको प्रेशराइज किया जाए। इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी आम तसर ये है कि इस पर कोई टैक्स नहीं। अगर आप गिनना शुरू करें तो ये कई दफ़ा मैं गिन चुका हूँ, 27% से ज़ायद टैक्स इस वक्त हम दे रहे हैं, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, WWF, एजुकेशन सेस। अगर इन सब का टोटल करें तो 27 प्लस हम दे रहे हैं। सेल टैक्स भी इसमें शामिल है। वो सेल टैक्स भी जो रिफ़ंड मिलता है वो कोई एहसान नहीं कर रही गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में यही तरीका है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिफ़ंड दिया जाता है, लेकिन उसमें भी हमारा कम अज़ कम कोई 25%, 20 to 25% ज़ाया चला जाता है, पूरा हमें रिफ़ंड नहीं मिलता।
अब अगर ये मज़ीद सुपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो ये सेक्टर भी बैठ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये टैक्सेस बढ़ाने की बजाय टैक्स बेस को बढ़ाएं। अभी भी इनके बेशुमार लाडले कि जो इनका वोट बैंक है उनको पैट्रनाइज कर रहे हैं या उनको ओवरलुक कर रहे हैं, उन्हें नेटवर्क में वो नहीं ला रहे हैं। तो अगर टैक्स बेस को बढ़ा दिया जाए तो रेवेन्यू के टारगेट इनके पूरे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा जी मिर्जा। बिलाल, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर काम किया मगर कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब खाली रह गई। पीएचए ने ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों की अदायगियां ना की। कमिश्नर को दरख्वास्त दी तो 5 करोड़ रुपए की वाजिबुल अदा रकम में सिर्फ 35% अदायगियां हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से इस वक्त फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो बंद कर दिया गया है। 5 करोड़ रुपए की रकम थी जो कि पीएचए ने कॉन्ट्रैक्टर्स को देनी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदायगियां ना हो सकी। 9 कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद को दरखास्त दी गई, जिसके बाद 35% रकम जो कि तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब बनती है उसकी अदायगी हुई। बाकी रकम जिसकी अमाउंट जो है वो 30 करोड़ 20 से 25 लाख अभी भी है, वो अदायगी नहीं हो सकी। और यही वजह है कि पीएचए के कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से इस वक्त काम जो है वो बंद है। कोहिनूर सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाहर जो है फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के पोर्ट्रेट लगने थे यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो सका। इसी तरह बहुत से चौक चौराहे हैं जिनके ऊपर काम जो है वो नहीं हो सका। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी, इधर नुसरत फ़तेह अली खान की फ़ोटो लगनी चाहिए, उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि अरफा करीम का भी लिखा हुआ है, तो इनकी पिक्चर क्यों नहीं लगी, इनको लगानी चाहिए। फैसलाबाद में बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे, इनको करने चाहिए। बस ये बिजली और पेट्रोल पे गौर करते हैं, ये बाकी कामों पे गौर क्यों नहीं। कहना है कि महंगाई के ऊपर जो अवाम जो गवर्नमेंट का जो है वो फोकस है, अगर इस तरह के तरक्याती कामों के ऊपर भी तवज्जो दे तो यकीनन फैसलाबाद की शक्ल जो है और जमालियाती हुस्न जो है। जी रमजान मिर्जा, अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सहूलियात ना होने के बायस जहनी पसमानदा बच्चे तालीम से महरूम निकले। पंजाब हुकूमत ने जिला टोबा में जहनी पसमानदा बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। जिला भर के 50 यूनियन काउंसिलों में सर्वे करके फौरी रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के नवाही इलाकों में जहनी पसमानदा बच्चे तालीम से महरूम हैं। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इन तमाम तर देहातों में जो बच्चे हैं इनके लिए सहूलियात नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है और अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मालूमात ही नहीं है उनके वालिदैन को कि उनके बच्चों की तालीम के लिए कोई इदारा भी मौजूद है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इन तमाम तर ऐसे खसूसी बच्चों को जो तालीम से महरूम है इनको स्कूलों तक लाने के लिए खसूसी अहकामात जारी किए हैं। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स की इंतजामिया को हदायत जारी की गई हैं कि वो उन तमाम तर बच्चों के हवाले से सर्वे मुकम्मल करें, उनका रिकॉर्ड हासिल करें और इनको स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में लाएं। जिस पर टोबा टैक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 85 यूनियन काउंसिल हैं जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स ने सर्वे का आगाज भी कर दिया है। गलियों, मोहल्लों और देहातों में टीमें जाएंगी, अमल करेंगी और टोबा में 85 यूनियन काउंसिल्स में सर्वे करके फौरी रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी मुबशर, शुक्रिया। फैसलाबाद में बारिश के बाद नहरी पानी की सूरत हाल बेहतर ना हुई, आपाशी के मसाइल हल ना हो सके। काश्तकारों और महकमा इनहार ने जुलाई में मानसून से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कितनी कमी सामने आई है। जब बात करें यहाँ पर बारिशों का सीज़न ख़त्म होते साथ ही जो महकमा अनहार की जानब से अपनी एडवाइजरी जारी की गई है कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इस वजह से किसानों के लिए जो परेशानियाँ बरकरार है और अब महकमा अनहार की जानब से और किसानों की जानब से उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं कि जब मानसून आएगा तो पानी जो है वो वाफर हासिल होगा ज़मीनों को, इसके अलावा नहरों में भी वाफर पानी आएगा। वाज़ेह है कि यहाँ पर बारिशों से पहले जो फैसलाबाद में नहरी पानी की कमी 25 से 30% तक रिकॉर्ड की गई थी। 2 दिन बारिशें हुई लेकिन कम बारिशें हुई, तकरीबन 30 से 35 जो है वो मिलीमीटर के हिसाब से हुई, जो नाकाफ़ी साबित हुई। ज़मीन को रिचार्ज करने के हवाले से फसलों का फ़ायदा थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन जो है वो नहरों में ज़राई माहिरीन का कहना है गर्म मौसम से फसलें मुतासिर हो सकती हैं। अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। झंग में महकमा ज़राअत और सी की जानिब से कपास को बेहतर बनाने के लिए पेस्ट स्काउटिंग के अमल में तलबा और तालबात को भी शामिल कर लिया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तालबात खेत खलियान में जाकर काश्तकारों को आगाही फ्राहम कर रही हैं। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, बताइएगा इस आगाही के मुतालिक।
जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात के साथ मिलकर कपास की पैदावार को महफूज करने के लिए पेस्ट स्काउटिंग का अमल जो है ज़िला भर के अंदर जारी है। इसमें न सिर्फ जो है तलबा व तालबात को बीमारियों के बारे में आगाही दी जाएगी बल्कि काश्तकारों को भी मुफीद मशवरे जो है फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन व नासिर सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना फ़ायदा होगा इस तमाम तर अमल से काश्तकारों को, और कपास के हवाले से ही बताइएगा क्या पोजीशन चल रही है तमाम जिले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काटन है हमारी इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि हमें नौकरियां प्रोवाइड करता है, रोज़गार देता है। 1,37,00,000 बंदा इससे वाबस्ता है और हमारी 400 जिन्हें फैक्ट्रियाँ, 1200 टेक्सटाइल मिलें, 40,000 गारमेंट यूनिट, ये सारा जो है वो काटन इंडस्ट्री पे है। तो इस वक्त जहांगीर में जो है हमारे पास वो तकरीबन 30,000 एकड़ रकबे पर काटन मौजूद है तहसील जहांगीर में, और शोरकोट, 18 अंदारी, अमनपुर सियाल, ये हमारे सारे मिल के जो है हमारा पिछले साल का जो टारगेट था उससे भी बढ़ गए और इस साल का जो टारगेट है उससे भी डबल हमारी काटन हुई है। तो इस वक्त जो सबसे अहम मरहला है कपास की हिफाजत के लिए तो वो कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ है, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ है, जिसको हम पेस्ट कोटिंग कहते हैं। इसके लिए हमने टीमें तश्कील दी, हर यूनियन काउंसिल पे हमारी टीम है। अब एग्री ग्रेजुएट भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से, यानी कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये भेजे हैं ज़िम्मेदार की हेल्प के लिए, और इनकी यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही है हमारे ग्रेजुएट की कि जब ये कल फील्ड में आएंगे तो एक अच्छे साइंसदान हों। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम ज़िम्मेदार को जाकर बता देते हैं कि आपके खेत में ये पेस्ट है, और ये तेला होता है, सफेद मक्खी होती है, थ्रिप्स होता है, जुएं होती हैं। अपडेट करने का शुक्रिया। चिन्योट पुलिस का दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले एहलकारों के खानदान के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान। डीपीओ असदुर रहमान ने 3 बेवाओं को 57 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। मजीद जानते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। से दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी बेवाओं को आज जो इमदादी चेक्स दिए गए हैं। डीपीओ चिन्योट असदुर रहमान ने बेवाओं को आज जो इमदादी चेक है उनके हवाले किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, कितनी फैमिलीज़ हैं जिनकी इस तरह कफालत की जा रही है और उनको इमदादी चेक्स दिए जा रहे हैं? ये नोटिफाई हो जाता है और उसके बाद जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, दोनों ड्यूटी उनकी डेथ होती है, उसके लिए डिपार्टमेंट जो है उनको खातरख्वा उनकी नजराना पेश करता है। और अब तक तकरीबन 4 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम सरकारी तौर पर असिस्ट कर चुके हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट है। इसके अलावा हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस डिपार्टमेंट को दे दी। जी, डीपीओ असदुर रहमान का कहना था पुलिस एहलकारों के वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका।